Good morning, students. Students, can you hear me? आवाज बंद कर दी। मॉर्निंग सर। Okay. मॉर्निंग सर। Okay, bachcho. Okay. Good morning. I hope you are very fit and fine. So, you are welcome to BMC Online Education Program, and I am your Sandeep sir. And today we will learn the next topic of, as you know, that in our general science, this is our general science class, and today in our general science class we will learn the next topic of chapter number 7. You know what is the name of chapter number 7? Nutrition and diet, है ना? हमने उस दिन न्यूट्रिशन और डाइट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, है ना डियर स्टूडेंट? तो आज हम न्यूट्रिशन के आगे का टॉपिक देखेंगे. डियर स्टूडेंट, एज वी लर्न इन लास्ट लेसन अबाउट न्यूट्रिशन, है ना? न्यूट्रिशन के हमने बहुत से टाइप्स देखे, और उसकी डिफिशियंसी की वजह से, यानी उसकी अगर हम वो न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, विटामिन प्रोटीन मिनरल्स अगर नहीं लेते हैं, तो उससे हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है वो हमने देखा, है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, आज टुडे वी विल लर्न द नेक्स्ट टॉपिक. so I am showing you some screen. Okay. So here you can see this is our general science class, and today we will learn chapter number 7, next topic. So dear students, as you know that we obtain the nutrients, जैसे हमने nutrients के बारे में पढ़ा उस दिन, तो जो nutrients है वो हमें कैसे मिलते हैं? We obtain that different types of nutrients from foods and fruits and vegetables, है ना? हम लोग foods, vegetables और fruits से वो जो है nutrients gain करते हैं. But as I told you that exceed of any nutrients also causes some problems. मैंने जैसे उस दिन बताया था लास्ट लेसन में कि अगर हम कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स और डिजीज हो सकती है ना? बहुत ज़्यादा ही हम लोग अगर कुछ चीज़ खा लेंगे तो उससे हमें क्या होता है, कुछ परेशानी हो सकती है ना? मोटापे की बोलिए या और भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस? सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए कि हमें ना तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें लेना है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? सो डियर स्टूडेंट, वी शुड टेक इट इन बैलेंस लेवल, है ना? वो हमें एक बैलेंस में लेना पड़ेगा, उसका एक हमें संतुलन बना के रखना पड़ेगा, है ना? ना हमें वो चीज़ ज़्यादा लेनी है, ना हमें वो न्यूट्रिएंट बहुत कम लेना है. तो हमें क्या होगा, क्या करना है कि हमें हमारे डेली जो फूड हम लोग ले रहे हैं, हमारे जो डाइट ले रहे हैं, हमें उसको जो है बैलेंस बनाकर रखना है. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट द बैलेंस डाइट. अभी डाइट तो हम लोग लेते हैं, डाइट का मतलब क्या होता है कि हम एक दिन में ऑल ओवर डे हम लोग एक दिन में कितना भी जो फूड खा रहे हैं उसे डाइट कहते हैं. बट बैलेंस डाइट यानी क्या होता है वो आज हम देखेंगे. व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो बेटा उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. तो फर्स्ट है प्रोबायोटिक, है ना? प्रोबायोटिक के बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट बैलेंस डाइट, जैसे मैंने अभी बताया. देन फाइबर, देन वाटर, नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, नेक्स्ट जंक फूड, एंड नेक्स्ट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. तो ऐसे हमें ये जो है टॉपिक आज कवर करने हैं, है ना बच्चों? तो टॉपिक से बढ़ने के पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम देखेंगे. इन द पास्ट, काश्मीर फंक्स वाज अ साइंटिस्ट हु बिलोंग टू पोलैंड इन यूरोप इन साइंटिफिक आर्टिकल. एक काश्मीर काश्मीर फिंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कहाँ के थे, यूरोप के पोलैंड से बिलोंग करते थे, मतलब वो वहाँ रहते थे. इन अ साइंटिफिक आर्टिकल ही रीड दैट पीपल हु एट ब्राउन राइस they are less likely to get beriberi than those who ate fully milled rice. यानी इन्होंने देखा
कि कुछ लोग जो है चावल को उबालकर उसके जो ऊपर का छिलका होता है वो निकाल लेते थे और वो चावल खाते थे। तो इससे क्या हुआ, उनसे जो चावल यानी राइस से मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो उन्हें नहीं मिल पाता था। इससे उन्हें कौन सा रोग होने लगा, ये बेरी बेरी नाम का जो आपको बेरी 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 नाम का एक डिजीज है, एक रोग है, वो हो गया। आप देख रहे हैं बेरी बेरी। देन बेरी बेरी मतलब क्या होता है, ये ये जो है तंत्रिका स्थान, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड एक बीमारी है, वो उसको होने लगी। इसलिए हमें चावल को जो है उन्होंने बताया कि एकदम उबाल कर जो उसका ऊपर का छिलका है वो छिलका जो है वो नहीं निकालना चाहिए। He was able to identify and isolate the substance which prevents this disease। और उन्होंने इसे रोकने के लिए, इस डिजीज को रोकने के लिए जो है कुछ खोज की। ही नेम्ड इट विटामिन। तो उसे ही उन्होंने क्या नाम दिया, विटामिन। यानी उस चावल में जो होता था वो जो विटामिन है उसके कमी की वजह से उन्हें वो प्रॉब्लम हो रही थी। ही ऑल्सो प्रपोज दैट अदर डिसऑर्डर लाइक स्कर्वी, पेलाग्रा एंड रिकेट्स वेयर ऑल्सो कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ वायरस विद वेरियस विटामिन। उन्होंने बताया कि ये बेरी के अलावा जो स्कर्वी है, स्कर्वी, पेलाग्रा एंड रिकेट्स, रिकेट्स यानी मैंने उस दिन बताया था कि ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो इसके पैरों की जो हड्डियां है वो आड़ी टेढ़ी हो गई है ना, उसमें कोई जैसे जान नहीं है, तो ये है रिकेट्स। ओके। और ये आप देख रहे हैं यहाँ गाइटर, मैंने उस दिन बताया था गाइटर यानी गले के नीचे जो है, इसे हिंदी में घींगा कहते हैं, वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो ये कश्मीर फंक जो है, इन्होंने विटामिन इस नाम की जो है खोज की थी, इसे ध्यान में रखना है, कश्मीर फंक, सी फंक। ओके, फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की। देन हमारा जो फर्स्ट टॉप का टॉपिक है आज का, प्रोबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है बच्चों? You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk। अब योगर्ट, योगर्ट यानी आपको पता होगा, योगर्ट यानी होता है दही, और बटर मिल्क यानी कि छाछ। तो आप दही और छाछ तो पीते ही होंगे बच्चों, है ना? तो अभी ये दही और छाछ बनता कैसे है, आपको पता है ये दूध से बनता है। बट ये दूध से दही और छाछ कैसे बन जाता है ना? तो इसका भी, इसके पीछे कुछ रीजन है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना, तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बच्चों ये बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए, इसके बिना जो है दूध से दही और छाछ बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स, तो इसे ही हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड्स इन आवर इंटेस्टाइन। तो वैसे ही जैसे दूध में, दूध से दही और छाछ बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन मतलब कि हमारी जो आंत होती है, आंतड़ियाँ जो होती है, उसमें पाए जाते हैं। देयर प्रेजेंस इन सच लार्ज नंबर इज इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। तो हमारी हेल्थ के लिए इनका प्रेजेंस जो है बहुत ही जरूरी है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ डिफिशियंसी हो सकती है। Here to maintain, hence to maintain this in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet। तो बच्चों, हम जो डाइट ले रहे हैं, रोज खाना तो खा रहे हैं, बस के साथ साथ में ये जो छाछ और दही जैसे जो प्रोबायोटिक्स है, ये एक प्रकार के प्रोबायोटिक्स है। छाछ और दही जो है इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, इसलिए हमें ये हमारे डेली डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। When we suffer from loose motion and vomiting, we throw out microorganisms along with intestinal water। लेकिन बच्चों क्या होता है कभी कभी, जब हमें वो लूज मोशन यानी पेचिस लग जाती है ना, बार बार हम वॉशरूम जाते हैं, या फिर वोमिटिंग यानी आपको पता होगा वोमिटिंग, तो इस समय क्या होता है, हमारी बॉडी से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। तो इस समय और कई बार क्या होता है, सब मेडिसिन कैन ऑल्सो किल देम। और जो हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो भी इन्हें कई बार मार देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा योगर्ट, बटर मिल्क
टू रिस्टोर देयर नंबर। तो इसके लिए हमें उस समय क्या करना चाहिए, छाछ और दही जैसे प्रोबायोटिक्स हमें ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, जो उससे हमें वो हमारी बॉडी में फिर से रिस्टोर हो सके। तो बच्चों आपको समझ में आया प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स यानी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका हमारी बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो दूध से बने हुए जो छाछ और दही है ये इसके एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये प्रोबायोटिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो हम जिसके बारे में आज देखने वाले हैं, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस का मतलब आपको समझ में है, बैलेंस मतलब कि संतुलन बनाना, ना ऊपर ना नीचे, एक लेवल में रहने की जिसे हम रखते हैं उसे कहते हैं बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट, ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। यानी जैसे मैंने बताया कि हम इन एक डे में, ऑल ओवर डे, इन अ डे हम जो कंज्यूम करते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। बट a diet containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet। बट वो जो फूड हम लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें एडिक्वेट क्वांटिटीज मीन्स इनफ क्वांटिटी, उसमें हमें शरीर को जितनी आवश्यकता है उन न्यूट्रिएंट्स की, वो न्यूट्रिएंट्स अगर उस मात्रा में होते हैं तो हम उसे बैलेंस डाइट कहेंगे। मतलब जो फूड खा रहे हैं उसमें मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक हमें जिस लेवल में, जिस प्रोपोर्शन में चाहिए उस लेवल में अगर होते हैं तो हम उसे बैलेंस डाइट कहेंगे। ओके, तो डाइट और बैलेंस डाइट में क्या अंतर है? डाइट में हम जो एक दिन में जितना खाना खाते हैं, कंज्यूम ड्यूरिंग द डे, इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। बट डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, है ना। To build a strong and healthy body, you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantities in your daily diet। तो अगर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है, न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोपोर्शन है, वो आपको जो है एक मात्रा में लेना बहुत ही जरूरी है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट। यानी जो बैलेंस डाइट है उसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस कितना है हमारे हेल्थ के लिए। तो फर्स्ट है इन एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू वर्क। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर हम बराबर बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। देन इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट एंड रेजिस्ट डिसीज। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, आज के समय में भी हम हमें ज़्यादा रखनी है। नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ये हमें उसके साथ साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेने हैं। उसके बाद जो है थर्ड लेवल पर हम देख रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग्स। हमें मिल्क प्रोडक्ट लेने हैं, दूध, दही, छाछ, बटर, है ना। और मीट जो है चिकन, मटन जो हो गया, और फिश, ये हमें ऐड करना है हमारी डेली डाइट में। और लास्ट जो है फैटी सब्सटेंस, यानी कि वसा युक्त पदार्थ जो है ऑयल, घी, बटर, ये हमें जो है लेने हैं। तो इससे आप समझ में आ रहा है कि जो हमें जितनी क्वांटिटी में चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से जो है उसे उतनी स्पेस दी हुई है। ये है बैलेंस डाइट पिरामिड। देन हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट कैसे लेने हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? टू एंश्योर that we get a balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid। हम इसीलिए जो है कि बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं, उसके लिए ये फूड पिरामिड बनाया गया है। ऑल फूड वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। तो हमने क्या किया है, जो हम फूड खा रहे हैं उसे हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। ओके, हमने क्लासिफाई कर दिया उसको अलग अलग ग्रुप में। द स्पेस
allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which the pyramid in which it should be included in our diet. तो हमारे डाइट में वो जो फूड है वो कितनी मात्रा में होना चाहिए उसके हिसाब से उसे पिरामिड में उतनी प्लेस दी हुई है। जितनी ज़्यादा उसे प्लेस दी है उतनी ज़्यादा हमें वो डाइट में कंज्यूम करनी है। एंड वी कैन चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप डेली अकॉर्डिंग टू द स्पेस अलॉटेड इन द पिरामिड। पिरामिड में उसे जितनी जगह दी गई है उतनी मात्रा में हमें वो जो है फूड लेने चाहिए, जिससे कि हमें जो है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उससे हमें मिल पाए। ओके, if we choose some items for each group in the right proportion according to the pyramid shown page number 53, we can make sure that we are getting a balanced diet। तो आपके पेज नंबर 53 पर जो पिरामिड में अभी देखा वो अगर उसके हिसाब से आप अपना डाइट रखते हैं, है ना, इसमें जितनी प्लेस दी हुई है उस प्लेस के हिसाब से आप उस प्रोपोर्शन में अगर वो चीज खाते हैं तो आपको आपका जो हम कह सकते हैं कि आप जो है बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आया बैलेंस डाइट? ओके, बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार, ना हमें ज्यादा लेना है ये आहार, ना हमें जरूरत से कम लेनी है ना। Always remember, if our need for nutrients is met through the food we eat, the nutrients are better utilized in our body। अगर हमें ये फूड जो है अगर बराबर मात्रा में ले रहे हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि हमें जो मुझसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स है वो भी बराबर हमारी बॉडी में आ रहे हैं और हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड द बेस्ट वे टू गुड हेल्थ इज टेकिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग द डिफिशिएंसी एनी न्यूट्रिएंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेली हमारे डाइट में ये जो फूड है फूड पिरामिड के हिसाब से हमें कंज्यूम करने हैं, लेने हैं, और उससे क्या होगा, हमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी है वो हम उससे बच सकते हैं। न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी बचेंगे तो फिर उस तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप की डिजीज बीमारियां होने जो होती है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। ओके, तो here in the picture you can see that different types of fruits vegetables are there। तो ये हमें जो है अपनी डाइट में हर दिन थोड़ा थोड़ा यूज करना है। ओके, तो बच्चों as you know that apart from having a balanced diet we also need to exercise regularly to keep ourselves fit and healthy। बच्चों जितना जरूरी हमारे लिए डाइट लेना है, खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक्सरसाइज, है ना। इसलिए आपको स्कूल में भी बताया जाता है कि आपको जो है एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उसमें योगा हो गया या कुछ टाइप के जो ऐसे एक्सरसाइजेज है बॉडी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की, वो हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम जो खा रहे हैं, है ना, वो हमारी बॉडी को ठीक तरीके से नहीं ले पाएगी। बॉडी क्या करती है कि हम जितना एक्सरसाइज करते जितने कैलोरी हमारे बॉडी में बर्न होती है ना, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से कैलोरी बर्न होती है, तो वो उतना ही जो है फिर बॉडी एक्सेप्ट भी करती है। हम जो खाना खाते हैं वो जितनी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी उतना ही जो है उससे लेती है। इसीलिए हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा तो नहीं बट हमें थोड़ी देर हो, मतलब आधा एक घंटा तो भी है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमें वो फूड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को मिले। इसीलिए एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक से नहीं होता है, या फिर कुछ कुछ हमारा थकान हो गया या आलस हो गया, इस तरीके की जो है डिफरेंट टाइप की जो है फिर प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इसीलिए अगर हमें फिट और हेल्दी रहना है तो ये बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ भारी भारी एक्सरसाइज होते हैं, वेट लिफ्टिंग जैसे हो गया, है ना, और जो है उसके अलावा अगर आपको वो नहीं करना है तो जो सिंपल योगा होता है, प्राणायाम होते हैं, वो हमें करना बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये हो गया बैलेंस डाइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है आज वो है फाइबर। व्हाट इज फाइबर? फाइबर, इसके पहले हमने देखा था फाइबर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर और जो है बताया था हमने नेचुरल फाइबर। तो ये फाइबर जो है हम जो बॉडी में कंज्यूम करते हैं वो है वो वाला फाइबर है। फाइबर क्या होता है? फाइबर आर वेरी थिन थ्रेड लाइक सब्सटेंस फाउंड इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आपने देखा होगा आप कुछ फ्रूट जब खाते हैं
उसमें एक ऐसे रेशे जैसे पदार्थ होते हैं, है ना। तो अब ये फाइबर एक ऐसे बारीक ऐसे एकदम पतले धागे की तरह होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक सब्सटेंस फाउंड इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये फाइबर पाए जाते हैं। तो ये फाइबर का काम क्या है बच्चों? फाइबर्स आर वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। फाइबर्स आर वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जरूरी है, तो सेम फाइबर्स भी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर्स हेल्प्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड हेल्प्स टू टेक आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। फाइबर का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो लेना चाहिए, उसके लिए फाइबर जरूरी है। डाइजेशन, डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमारी बॉडी हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होना भी बहुत जरूरी है, तो डाइजेशन में ये फाइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हेल्प्स टू टेक आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और हम जो जितना भी खाना खाए हैं उसको पचाने के बाद वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है ना, टेक आउट द वेस्ट फ्रॉम और बॉडी, ये भी किसका काम? इसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है? फाइबर, यानी कि तंतुमय या रेशेदार पदार्थ जो होते हैं वो फाइबर बहुत ही जरूरी होते हैं इसके लिए। देन नेक्स्ट है प्लांट्स, सॉरी, plants food has lots of fiber, but animal food, dairy food and poultry don't have fiber। तो अब ये फाइबर हमें कैसे मिलेगा? तो ये सबसे ज्यादा जो होता है प्लांट फूड में होता है। प्लांट फूड मीन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हमें पौधों से या पेड़ों से मिलते हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। बट एनिमल फूड, डेयरी फूड एंड पोल्ट्री डोंट हैव फाइबर। बट हम जो एनिमल फूड खाते हैं, है ना, जैसे मीट, चिकन, फिश, और डेयरी फूड जो हो गए जैसे दूध, छाछ, दही, इनमें जो है, और पोल्ट्री जो है उसमें फाइबर उतना मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसलिए हमें फाइबर अगर लेने हैं तो हमें प्लांट फूड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो फाइबर के मेनली टू टाइप होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, पानी में घुलने वाले, घुलनशील और अघुलनशील। और ये फाइबर का और क्या फायदा होता है बच्चों? इट हेल्प्स टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी बहुत मतलब हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होता है? हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे कंट्रोल करने का काम जो है ये फाइबर करता है। हेल्प्स टू कंट्रोल शुगर इन आवर ब्लड। और हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा जो बढ़ जाती है उसे कंट्रोल करने के लिए भी ये फाइबर बहुत ही करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है बच्चों कब्ज। हमें जो कब्ज से रिलेटेड होती है ना, कब्ज गैस जो होती है हमारे पेट में, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी ये जो फाइबर है वो बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर। तो अब ये फाइबर हमें कौन से फूड से मिलता है बच्चों? तो उसके लिए है ओट्स। ओट्स आपने देखा होगा, खाया होगा। ओट्स, एप्पल, पाइनएप्पल, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन पीस यानी कि मटर, सीरियल्स यानी कि डिफरेंट टाइप के अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, है ना। तो इस टाइप के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ये खाने से हमें जो है फाइबर मिलता है। तो हमें फाइबर भी लेना बहुत ही जरूरी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो सब फाइबरस फूड्स है, मतलब इनसे हमें फाइबर मिलता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोमेटो, ब्रोकली, है ना, मेज यानी अब जो है मक्का दिखाई दे रहा है, हरी सब्जियां दिखाई दे रहे हैं, ये बनाना, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, इससे हमें फाइबर मिलता है। तो इन सबको हमारे डेली डाइट में जो है इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। तो बच्चों आपको फाइबर समझ में आया, उसके बाद नेक्स्ट है हम आज का टॉपिक वाटर। अभी वाटर तो बच्चों आपको मालूम ही है, जल के बिना जीवन नहीं है ना। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। So along with all nutrients, the body also needs an adequate supply of water। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जो बात की उसके साथ साथ हमें एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर भी बहुत जरूरी है। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में, हमें जितना चाहिए उतना पानी हमें पीना बहुत जरूरी है। फॉर दिस पर्पज वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस,
शरबत, फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इस पानी की पूर्ति के लिए इस सब जो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है उसके लिए हमें रोज जो है दूध पीना चाहिए, बटर मिल्क मीन्स छाछ, लेमन जूस, शरबत और फ्रूट जूस जो है। और सबसे ज़्यादा है दिन भर में हमें 3 से 4 लीटर पानी यानी 8 से 10 ग्लास जो है पानी हमें पीना ही है ना। तो अभी ये जो वाटर है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है इसे थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? यू नो, वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लूइड ऑन द अर्थ, है ना। पृथ्वी पर जो जो जीवन है वो पानी से ही है। और बॉडी मेजरली कंसिस्ट ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो बॉडी का 70%, 60 to 70% हिस्सा जो है पानी से ही बना हुआ है। हमारी बॉडी में पानी रहना बहुत जरूरी है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑल ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट। तो हम इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल और प्लांट है उसके वो पानी के बिना नहीं रह सकते। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर वेट लॉस। जिनका बहुत ज़्यादा वेट है तो उसमें वेट लॉस के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है ना। देन टू डाइजेस्ट व्हाट वी ईट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो खाना खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर, है ना। डाइजेशन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव ब्रेन फंक्शंस वाटर सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ब्रेन फंक्शन ठीक तरीके से काम करना चाहिए इसके लिए भी हमारी बॉडी में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए। वाटर कीप्स और स्किन सॉफ्ट। हमारी जो स्किन को सॉफ्ट रहने का काम जो है वो क्या करता है, वाटर ही करता है। डिफिशियंसी ऑफ वाटर मेक स्किन ड्राई। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारी स्किन कैसी ड्राई होती जाएगी, है ना। इट इज यूजफुल इन हेडेक्स। हेडेक, योर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ वाटर आफ्टर एक्सरसाइज। अगर जो हेडेक होता है ना, अगर पानी हम लोग सही मात्रा में नहीं पीते हैं तो उससे भी हेडेक जो है होता है। इसीलिए हमें सुबह उठकर जो है 2-3 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे जो हेडेक का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, है ना, दौड़ लगाते हैं या अदर टाइप की जो एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमें पानी पीना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी से जो स्वेट यानी पसीने के रूप में जो पानी बाहर निकलता है तो फिर उस पानी की पूर्ति के लिए हमें पानी पीना चाहिए। वाटर इज यूजफुल टू मेक रेड ब्लड सेल्स, है ना। हमारे हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, लाल रक्त कोशिका, उसके लिए भी वाटर बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, हम अगर शॉर्ट में कहा जाए, इन शॉर्ट वी कांट लिव विदाउट वाटर, है ना, हम पानी के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। तो हमें खाने न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है ये पानी लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में लेमन जूस, वाटर, इस टाइप के जो है लिक्विड हमें लेते रहना चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज माल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। So dear, what is malnutrition and overnutrition? Malnutrition means malnutrition occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. अगर हम हमारी डाइट में जो हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो अगर हम बराबर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं कुपोषण, है ना। कुपोषण उसे कहते हैं। दिस हैपन व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड और व्हेन द डाइट इज नॉट बैलेंस्ड। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा डाइट बैलेंस्ड नहीं है, जितने प्रोटीन विटामिन मिनरल की हमें जरूरत है वो अगर हमारी बॉडी नहीं ले रही है तो उससे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुपोषण से मतलब होता है कि हमारे शरीर का पूरी तरीके से विकास ना होना या बार बार बीमार पड़ना, ये होता है माल न्यूट्रिशन। बट if one's diet exceed one's need, it called overnutrition। बट मैंने जैसे बताया कि अगर हम वो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे अतिपोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, है ना। जैसे कि जो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, है ना, कम उम्र में ही वो उन लोगों में मोटापा बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं ना ये कितना खाता है करके। तो वो होता है ओवर न्यूट्रिशन, है ना। तो समझ में आया। कुछ लोगों ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाते, उनकी हाइट की ग्रोथ नहीं होती, मसल्स की ग्रोथ नहीं होती है, तो वो है माल न्यूट्रिशन। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बढ़ जाते हैं, है ना, वो होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो आप ये पिक्चर के
हेल्थ से समझ सकते हैं, ये है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से ग्रसित, और ये है ओवर न्यूट्रिशन यानी जो है इन्हें न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में ले लिया है। तो ये दोनों भी हमारे लिए ठीक नहीं है ना। ना हमें कम न्यूट्रिशन लेने हैं, ना हमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन लेना है ना, नहीं तो फिर ऐसी हालत हो जाएगी हमारी। इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेना है। ये देखिए बच्चों, जैसे हमने लास्ट लेसन में देखा था जी, अगर हम बराबर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो ऐसे बीमारियां हमें हो सकती है। इसमें जो प्रोटीन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर इसमें आप देख रहे हैं बच्चे की जो मसल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है ना। ये मसल्स बिल्कुल भी कम है और इसका पेट जो है ये बाहर आया हुआ है। तो ये है क्वाशियोरकर। ये मेन जो है प्रोटीन से रिलेटेड डिफिशियंसी से होता है। अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो ये बीमारी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर उसे माँ से मिलने वाला दूध अगर नहीं मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो ये क्वाशियोरकर नाम की जो है बीमारी उसे हो सकती है ना। और मेनली जो है ये प्रोटीन उसे मिलना चाहिए, प्रोटीन की कमी है तो फिर ये ऐसे जो है रोग होते हैं। देन मैरास्मस एक है, इसमें देखिए आप इसकी पसलियां जो दिख रही है, रिब्स जिसे हम कहते हैं, वो बाहर तक दिखाई दे रही है। कितना कमजोर बच्चा है ना। तो ये किसे कहते हैं, मैरास्मस रोग। तो ये प्रोटीन के अलावा जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी से अगर वो हम नहीं ले रहे सही मात्रा में तो फिर वो ये मैरास्मस नाम की जो डिजीज है वो होने के चांसेस होते हैं। देखा बच्चों आपने कि अगर हम सही बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, सही अगर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो हमें ऐसे टाइप की बीमारियां भी हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन जैसे हमने देखा कुपोषण है ना। तो कुपोषण से क्या हो सकता है और क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है ना। हमारा दिमाग जो मेंटल जो ग्रोथ है वो बराबर नहीं होती है। और ये जो बच्चे हैं इस टाइप के वो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है अगर हम बराबर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो उससे होती है। और ओवर न्यूट्रिशन का मैंने एग्जांपल बताया। ओवर न्यूट्रिशन यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से फिर ऐसे ओबिसिटी, इसे कहते हैं फैटी ओबिसिटी, यानी कि पेट निकलना, मोटापा, ये रोग होता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से। ओके, तो आपको समझ में आया होगा माल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है जंक फूड। अभी जंक फूड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो है खाना तो खाते ही है, साथ में मैंने देखा कि जो बच्चे लोग हैं वो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं है ना। तो दैट इज काइंड ऑफ जंक फूड। Chocolate, noodles, burgers, pizza, chips, bottled soft drink, attractively packaged snack is also as also ready fried food stuff available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much, है ना। आप लोग जो है पेरेंट्स से पैसे लेकर बाहर चॉकलेट खाते हैं, नूडल्स, बर्गर्स, पिज्जाज, चिप्स, और जो ड्रिंक्स है कोल्ड ड्रिंक जैसे कि पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब जो आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है ना। तो ये क्या है, सब जंक फूड में इंक्लूड होता है। जंक फूड यानी हमारे पेट में इससे जो है एनर्जी तो मिलती है बट उतनी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए, पोषक तत्व जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये है जंक फूड है ना। जैसे बड़ा पकौड़ा आप जो बाहर तेल में तले हुए जो खाते हैं ना, बड़ा पकौड़ा, ये भी जो है जंक फूड में आता है। However, these foodstuffs contain refined flour। तो इसमें क्या होता है, फूड स्टफ में रिफाइंड फ्लोर यानी रवा मैदा मिक्स होता है, शुगर ऑयल, शुगर होता है बहुत, ऑयल 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 इन लार्ज प्रोपोर्शन, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज होता है ना। When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process। तो जब ये जो रवा या मैदा है वो किससे बनाया जाता है, गेहूं से बनाया जाता है उस समय, और शुगर केन से जब शुगर बनाते हैं उस समय क्या होता है, उससे मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो उससे निकल जाते हैं। वो कुछ प्रोसेस जब होती है गन्ने से शक्कर बनाते समय और गेहूं से रवा मैदा बनाते समय, जो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो उससे बाहर निकल जाते हैं। हेंस ऑल वी गेट फ्रॉम दिस फूड इज एनर्जी एंड आवर हंगर इज सेटिस्फाइड। तो हम जब वो खाते हैं तो हमारी भूख तो शांत हो जाती है, उससे हमें कुछ समय के लिए एनर्जी तो मिल जाती है, बट क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए, पोषक तत्व, वो हमें उससे नहीं मिलते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा फिर ऐसे जंक फूड खाते हैं तो मोटापा ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। Naturally, if we eat a lot of junk food, we will get insufficient quantities of the items from other food groups. लेकिन अगर हम ठीक है एक दो बार खाए ठीक है, बट अगर हम लोग ये जंक फूड अगर बार बार ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें जो बाकी जो फूड से मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स है वो कम मिलेगा, है ना। हम लोग को क्या होगा, उसी से हमारी भूख शांत हो जाएगी। हम लोग बाहर जो जंक फूड खाएंगे जैसे बर्गर पिज्ज़ा, तो उससे हमारी भूख शांत हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, घर में जो हमारे घर में जो खाना बना है इंपॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी के लिए, वो फिर हम नहीं खाएंगे, तो फिर हमें एनर्जी मतलब प्रोटीन मिनरल्स ये सब कैसे मिलेगा, है ना। तो हमें ये नहीं खाने चाहिए जंक फूड। इफ दिस हैपन्स फ्रिक्वेंटली आवर बॉडी सून एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर ये फ्रिक्वेंटली मीन्स अगर ये चीज़ें बार बार हम करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी बॉडी में शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगा, यानी प्रोटीन्स की कमतरता हो जाएगी। प्रोटीन्स मिनरल्स और विटामिन की कमतरता हो जाएगी। दैट मे लीड टू मॉल न्यूट्रिशन। और हमने देखा अभी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण से रिलेटेड जो है फिर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस क्रिएट हो जाएंगे। जंक फूड ऑफ फूड ईटन फ्रिक्वेंटली ऑल्सो कॉजेज ओबिसिटी। जैसे मैंने बताया अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हैं, ये बाहर जो मिलने वाली वस्तु है पैक्ड वस्तु है, तो इससे ओबिसिटी ओबिसिटी यानी कि मोटापा जो है ये हमें होने के चांसेस होते हैं। ओबिसिटी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। मोटापा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। कुछ लोग देखे होंगे आपने इतने मोटे हो जाते हैं कि वो खुद को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना, इतना मोटापा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए बच्चों। ओके, as such foods do not supply all the necessary nutrients,